प्राचीन भारत का इतिहास से एक टॉपिक होती है हड़प्पा सिंधु सभ्यता। हड़प्पा सिंधु सभ्यता से आज तक किसी भी एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसे हम लोग वन शॉट के मदद से खत्म करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं कि किस एग्जाम में किस तरीका के किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप बेफिक्र होकर ये सारे सीरीज जो मैं चलाऊंगा देखिएगा। हम हर एक जीके जीएस को पोर्शन को खत्म करेंगे पीवाईक्यू के रूप में। अभी हम प्राचीन भारत स्टार्ट किए, उसमें जो हमारा टॉपिक होगा हड़प्पा सिंधु सभ्यता, इसे वन शॉट में खत्म करने वाले हैं। साथियों, पहला सवाल हमारे पास ये है कि सिंधु घाटी स्थल जो कालीबंगा है वो किस प्रदेश में है? ये सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा जो है मेरे साथियों, कालीबंगा उसकी वो किस प्रदेश में स्थित है, किस प्रदेश में है? ये एसएससी सीजीएल 2002 में पूछा गया सवाल है। तो ये जो है मेरे साथियों वो किस प्रदेश में है? तो ये राजस्थान में हो जाएगा। कहाँ है? तो ये कालीबंगा जो है वो किस प्रदेश में स्थित है? तो राजस्थान में है। ओके, अगला सवाल है कि सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? सैंधव सभ्यता के ईंटों का जो अलंकरण है मेरे साथियों, अलंकरण किस स्थान से मिला? यूपीपीसीएस 2012 में पूछा गया सवाल है। तो कालीबंगा से। कहां से मिला मेरे साथ ईंटों का अलंकरण? तो कालीबंगा से। ओके, अगला सवाल है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? किस हड़प्पा कालीन स्थल से, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी के प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है मेरे साथियों? यह स्टेनोग्राफ परीक्षा में पूछा गया सवाल है। तो किस से मेरे साथियों? तो हड़प्पा से। कहां से, किस स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई? तो हड़प्पा से। कहां से मेरे साथियों? हड़प्पा से। ओके, सो अगला सवाल है मेरे साथियों कि सिंधु घाटी के सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ मिले हैं? ये जो सिंधु घाटी सभ्यता में ये जो घोड़े के अवशेष है, किसके मेरे साथियों? घोड़े के अवशेष वो कहाँ पे मिले हैं, किस जगह पे मिले हैं? तो कहाँ मिले? तो सुरकोटदा में। कहाँ मिले साथियों? सुरकोटदा। ये ऐसे 2017 में पूछा गया सवाल है, सुरकोटदा। ठीक है, सुरकोटदा। अगला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष कहाँ मिले? हल से जोते गए खेतों का जो साक्ष है मेरे साथियों वो कहाँ मिले? तो कालीबंगा में। कहा मेरे साथियों? एसएससी 2011 में पूछा गया सवाल है। फिर से सवाल एक बार देख लीजिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। ओके, सो नेक्स्ट सवाल कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्रियों का कांस्य से मूर्ति प्राप्त हुई है? किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का जो कांस्य मूर्ति है वो प्राप्त हुई है मेरे साथियों? कहां से? तो मोहनजोदड़ो से। कहां से? मोहनजोदड़ो से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। कहां से? तो मोहनजोदड़ो से। ओके, सो अगला सवाल है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो कहां तक विस्तृत थी, मतलब कहां तक फैली हुई थी? 2016 में एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल है। तो कहां तक मेरे साथियों? तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधी और बलूचिस्तान तक। कहां तक? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ओके, अगला सवाल है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता जो है वो किस युग में पड़ता है? कौन से युग में सिंधु सभ्यता पड़ता है मेरे साथियों? तो सिंधु सभ्यता जो है मेरे साथियों वो आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है। प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में जो है वो सिंधु सभ्यता आती है। सिंधु सभ्यता किसमें आती है? तो आदि ऐतिहासिक काल में। कहा मेरे साथियों? आदि ऐतिहासिक काल में। ओके, अगला सवाल है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? सिंधु घाटी की सभ्यता जो है निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी मेरे साथियों? किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी सिंधु घाटी की सभ्यता? तो किसके? तो ग्रीन की सभ्यता के
किसके? ग्रीन की सभ्यता के समकालीन नहीं थी सिंधु घाटी की सभ्यता। ओके, सो अगला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता के जो संपूर्ण क्षेत्र था उसका आकार जो था मेरे साथियों, वह किस प्रकार का आकार था? तो वो त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार था। ये आप यहाँ पे देख लीजिएगा, जो एग्जाम में पूछा गया वो वहां पे मेंशन रहेगा। तो त्रिभुजाकार का था। कैसा था? पर किस प्रकार का था? तो त्रिभुजाकार। ओके, अगला सवाल है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा के मिट्टी के जो बर्तनों पर है वो समानता मतलब किस रंग का जो है उपयोग हुआ था? तो किस रंग का? तो लाल रंग का। किसका मेरे साथियों? लाल रंगों का। ओके, अगला सवाल है कि सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? फिर से समझिएगा कि सिंध का जो नखलिस्तान है, बाग नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता किस पुरस्थल को कहा गया मेरे साथ? किसे? तो मोहनजोदड़ो को कहा गया। किसे? मोहनजोदड़ो को। ओके, अगला सवाल है, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया सवाल था मेरे साथियों कि मोहनजोदड़ो जो है वो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध में। कहाँ मेरे साथियों? सिंध में जो है मोहनजोदड़ो स्थित है। ओके, अगला सवाल है कि किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिला? किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पंजे का जो निशान मिला था वो किस सिंधु कालीन स्थल पे मिला था मेरे साथियों? किस स्थान पे मिला था? तो चनहुदड़ो पे। कहा? चनहुदड़ो पे मिला था कि बिल्ली के पीछे करते हुए कुत्ते का पंजे का निशान मिला था। ओके, अगला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता जो है मेरे साथ वो किस युग की थी? तो कौन से युग की? किस युग की थी हड़प्पा सभ्यता? किस युग की थी? तो कौन से युग की थी? ओके, नेक्स्ट सवाल है मेरे साथियों कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग के जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था मेरे साथियों? तो व्यापार था। क्या था? व्यापार। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया सवाल है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य जो व्यापार था, व्यवसाय था मेरे साथियों, वो क्या था? तो वह व्यापार था। क्या? व्यापार वो लोग ज्यादा करते थे मुख्य रूप से। ओके, अगला सवाल है कि स्वतंत्र उत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थल की खोज किस प्रांत में हुई? स्वतंत्र स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थल की खोज जो है किस प्रांत में हुई मेरे साथियों? किस प्रांत में हुई? तो गुजरात में। किस प्रांत में हुई? गुजरात में। एनडीए जो 2014 में पूछा गया सवाल है ये। ओके, तो किस प्रांत में हुई? तो गुजरात में। ओके, सो अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? निम्नलिखित में कौन सा जो है हड़प्पा कालीन स्थल जो है वह गुजरात में था मेरे साथियों? तो लोथल। लोथल जो था वो कहाँ था? तो गुजरात में था। कहाँ? गुजरात में। ओके, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी फसल जो है हड़प्पा कालीन के लोगों द्वारा उत्पादित उत्पादित मतलब नहीं उत्पन्न किया जाता था? तो वो दालें। क्या? दाल जो है हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी। ओके, अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर जो है वो ईंटों से बनाए जाते थे। किससे मेरे साथियों? ईंटों से बनाए जाते थे। ओके, अगला सवाल है कि मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मोहनजोदड़ो के एक और किस नाम से जाना जाता है? एसएससी स्तरीय परीक्षा जो 10+2 होता है वो 2010 में ये पूछा गया सवाल है। तो मृतकों का टीला। क्या इसका एक और नाम मोहनजोदड़ो को क्या है? तो मृतकों का टीला के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। कौन? मृतकों का टीला। ओके साथियों, मोड ऑफ डेट। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सी सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कौन सा स्थल जो है निम्नलिखित में समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो कौन था मेरे साथियों? तो कोट दीजी। कौन? कोट दीजी जो था ये समुद्र तट पर स्थित नहीं था। कौन? कोट दीजी। ओके,
सो नेक्स्ट वाले कि निम्नलिखित में कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती थी? एसएससी 2017 में पूछा गया सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा जो है इमारत वो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती थी? तो विशाल अन्ननागर और ध्यान कोठार। कौन मेरे साथियों? विशाल अन्ननागर और धान्य कोठार जो है ये मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती थी। ओके, सो नेक्स्ट वाला है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? एसएससी मैट्रिक स्टडी में 10+2 2008 में पूछा गया सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था मेरे साथियों? कौन? तो दयाराम साहनी। कौन थे? दयाराम साहनी जो थे इन्होंने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज करता है। कौन है हड़प्पा सभ्यता की खोज करता? कौन है सर्वप्रथम? तो दयाराम साहनी। ओके, नेक्स्ट सवाल है कि संदैव स्थलों का उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? ये संदैव स्थलों का उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है मेरे साथियों? किसका? तो बैल का। किसका हुआ है? तो बैल का सबसे अधिक हुआ है। ओके, अगला सवाल है कि हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों को विन्यास के लिए कौन सी पद्धति जो है मेरे साथियों वह अपनाई थी? कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति। कौन सी? ग्रिड पद्धति अपनाई थी। कौन सी पद्धति? ग्रिड पद्धति। ओके, अगला सवाल है सिंधु सभ्यता के पंत नगर बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता के पंत नगर बंदरगाह जो है मेरे साथी वो कौन सा था? तो लोथल था। कौन था? पंत नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल था। ओके, नेक्स्ट वाले के हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु का प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की जो है प्राप्ति नहीं हुई है मेरे साथियों? तो लोहा का। किसका? लोहा का अभी तक प्राप्ति नहीं हुई है हड़प्पा कालीन स्थल में। ओके, अगला सवाल है सिंधु सभ्यता के कौन सा स्थान जो है भारत में स्थित है? बीपीएससी 2019 में पूछा गया सवाल है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान जो है भारत में स्थित है मेरे साथियों? तो लोथल। और आप सभी से मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ कि बताइए कि लोथल भारत के किस राज्य में स्थित है? लोथल भारत के किस राज्य में स्थित है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, सो नेक्स्ट सवाल है कि किस पशु का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुई है? किस पशु का अवशेष जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता में है वो प्राप्त नहीं हुई है मेरे साथियों? तो शेर का। क्योंकि हाथी घोड़ा गाय सब हुआ तो शेर का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुई है। ओके, नेक्स्ट वाला कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन समाज जो था मेरे साथी वो किन वर्गों में विभक्त था? कौन से वर्ग में बटे हुए थे? तो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ओके, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभक्त थे हड़प्पा कालीन समाज। ओके, अगला सवाल है कि हड़प्पा वासी जो है वो किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे मेरे साथियों? तो लोहा से परिचित नहीं थे। किससे? तो लोहा से वो लोग परिचित नहीं थे हड़प्पा वासी। ओके, अगला सवाल है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है मेरे साथियों? तो हड़प्पा सभ्यता। क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता। ओके, यूपीपीसीएस 2014 में पूछा गया है, देख लीजिएगा। अगला सवाल है कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन जो है वो असत्य है? सिंधु सभ्यता के बारे में जो कौन सा कथन है वो असत्य है? तो मेरी मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये तो सही बात है, ये सत्य, ये तो गलत हुआ ही नहीं। लोग लोहे से परिचित है, ये गलत बात है, क्योंकि सिंधु सभ्यता में जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, है ना मेरे साथियों। अगला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? आईएएस पीरियड 1997 में पूछा गया सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है मेरे साथियों वो किस वर्ष में हुई थी? तो 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो 1921 ईस्वी में। ओके, अगला सवाल है हड़प्पा के काल के
तांबे का रथ जो है वो किस स्थान से प्राप्त हुआ? हड़प्पा के काल के तांबे का जो रथ है मेरे साथी वो किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो दैमाबाद से। कहा? दैमाबाद से जो है हड़प्पा के काल में तांबे की जो रथ है वो रथ की रथ की स्थान जो है वो प्राप्त हुई। ओके, अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? चलिए पढ़ते हैं उक्ति को कौन सा सही है। पहला, उन्होंने पशुपति को का समान और समान करना आरंभ कर दिया, आरंभ किया, ये तो सही बात है। पहला युक्ति जो है वो सही हो गया कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया। ओके साथियों, सो नेक्स्ट सवाल है कि हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब के किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा कालीन स्थल जो रोपड़ है वो पंजाब के किस नदी के किनारे स्थित है? तो सतलज। कौन से? सतलज नदी के किनारे है। ओके, अगला सवाल है, माड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? माड़ा जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो चेनाबा। कहा मेरे साथियों? चेनाबा के नदी के किनारे स्थित है माड़ा। ओके, अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वह कौन है? वो आपको बताना है। तो कौन कौन थे मेरे साथियों? तो चलिए ऑप्शन तो यहाँ अभी और करता हूँ। तो देखिए ऑप्शन नीचे हो गया है कि क्वेश्चन क्या था कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जो दो भारतीय उनका नाम क्या था? तो एक तो दयाराम साहनी हो जाएंगे, एक राखल दास बनर्जी जो है, राखल दास बनर्जी, ये भी उनमें उनका नाम शामिल है। ओके, सो नेक्स्ट सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में गहरे में कुएं का अवशेष मिला? एक मिनट, थोड़ा सा प्रश्न को छोटा करना पड़ रहा है। सवाल है मेरे साथियों कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में गहरे में कुएं का अवशेष मिला? तो मोहनजोदड़ो। कहा मेरे साथियों? मोहनजोदड़ो में। कहा? मोहनजोदड़ो। ओके, अगला सवाल, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है। कहाँ पता चला है मेरे साथियों? तो धौलावीर में, धौलावीर में। कहा? धौलावीरा में। कहा? धौलावीरा में पता चला है। ओके, नेक्स्ट वाला कि निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग जो हड़प्पा काल की मुद्रा है उसके निर्माण में किया गया है? तो सेल खड़ी। किसका? सेल खड़ी का जो प्रयोग है वो हड़प्पा काल में मुद्रा को निर्माण करने में किया गया था। किसका? सेल खड़ी। ओके, अगला सवाल है, रंगपुर जहां हड़प्पा का समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ है मेरे साथियों? तो वो कहाँ है? तो सौराष्ट्र में। कहा? सौराष्ट्र में जो है वो रंगपुर है। कहा? रंगपुर। ओके, अगला सवाल है कि सिंधु सभ्यता का वृत्त स्नान नगर पाया गया है। सिंधु सभ्यता का वृत्त स्नान नगर जो पाया गया है मेरे साथियों कहाँ पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो में। कहा मेरे साथियों? मोहनजोदड़ो में। ओके, अगला सवाल है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई की प्रभारी थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के जो पुरातात्विक खुदाई थे उनके जो प्रभारी थे मेरे साथियों वह कौन थे? तो सर जॉन मार्शल। कौन थे? तो सर जॉन मार्शल जो थे वो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। ओके, अगला सवाल है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का रामतुल्य चित्रकन मिलता है? सवाल है कि सिंधु सभ्यता के मुद्रा में किस देवता का जो रामतुल्य चित्रकन है वो मिलता है मेरे साथियों? किस देवता का? तो किनका? तो आदि शिव का चित्रकन मिलता है। किनका? आदि शिव का। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस तरीका से जो टाइपिंग होता है वो इसमें नहीं देता, तो आग शिव इस तरीका से हो जाएगा। ओके साथियों, अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता को निवासी कौन थे? तो शहरी थे। कौन थे? शहरी। एसएससी 2002 में पूछा गया सवाल है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे कौन? तो शहरी। ओके,
अगला सवाल है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग विश्वास किस पे करते थे मेरे साथियों? तो मृत शक्ति पे, किस पे? मातृ मातृशक्ति में ये लोग विश्वास करते थे, किनमें? मातृशक्ति में। ओके। अगला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रचलित नाम है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है मेरे साथियों? तो सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। ओके। तो मेरे साथियों, ये था प्राचीन भारत से हड़प्पा सिंधु सभ्यता से जो भी एग्जाम में पूछे गए सवाल है वो मैं आपको वन शॉट में करवाए हैं। अब इसका लेटेस्ट क्वेश्चन जो है वो अभी, ये जब पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं लेटेस्ट क्वेश्चन भी आपको करवा दूंगा। ओके साथियों, तो चलिए इस क्लास को यही समाप्त करते हैं।